मेरे ख़्याल से शिव जी की कहानियाँ कभी भी बोरियत नहीं करती हैं, वो जितनी दफ़ा बार-बार रिपीट करके सुनो तो उतना ही जी। चस्का चटखारा दे रही होती हैं। पद्मा पुराण की मैं स्टोरी जो है वो आप लोग के सामने प्रेज़ेंट करूँगी। आई एम श्योर कि ज़ुल्फ़िकार भाई और अभी तक अली भाई ने ये स्टोरी नहीं सुनी होगी और इस स्टोरी का नाम जो है, वो है फिर आई दिलरुबा हसीना। पार्वती का हाँ। टेस्ट होता है। जी, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अली भाई और ज़ुल्फ़िकार भाई जो है वो खुद गेस करेंगे कि ये दिलरुबा हसीना कौन थी, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि चेक करें कि ज़ुल्फ़िकार भाई और अली भाई जो है, वो कितनी हद तक इसको गेस कर सकेंगे। तो ये कहानी एक दिलरुबा हसीना की है जिसके साथ बहुत बुरा होता है और बुरा करने वाले कौन है ये भी इन दी एंड पता चलेगा। अच्छा इस जो पिक्चर आप सामने देख रहे हैं ना ज़ुल्फ़िकार भाई और अली भाई, अब लास्ट टाइम ये टेस्ट हमने लिया था मुसलमानों से, जो कि नीचे कमेंट्स में थे कि ये आप बताएं कि इस पिक्चर में ही कुछ क्लूज हैं और उसका आपने आंसर अभी नहीं देना है, कहीं सेफ रख लीजिएगा। इस पिक्चर में ही क्लू है कि दिलरुबा हसीना कौन है। पिक्चर के अंदर ही कुछ छोटी-छोटी चीजें मैंने छुपा के डाली हुई जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? आप उसको देख सकते होंगे। तो ये दिलरुबा हसीना कौन है उसका अंदाजा आपको इस पिक्चर से हो जाएगा। पार्वती का इम्तिहान होता है और इम्तिहान कौन लेता है ये बाद में बताते हैं। कहानी का जो स्टार्ट है वो है कि क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया। और बुड्ढा मिल गया। ये कहानी कुछ इस तरह की है कि पार्वती जी जो है वो अपनी एक आदत से मजबूर होकर जो कि वो करती हैं ब्राह्मणों को खाना खिलाने की। एवरी मंडे का एक उनका प्रोग्राम होता है जिसमें वो पूरे शहर के लोगों को या जितने भी आसमानों पर ब्राह्मण बसते हैं उनको बुला के वो भोजन करवाती हैं। अब वो भोजन में बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं, बुड्ढे जवान सारे कुछ होते हैं, सारों को वो बिठाती हैं बड़ी तरीके से कि आप बैठो यहाँ पे, हम आपको खाना वगैरह खिलाते हैं। अब वहां पे एंट्री होती है इस बुड्ढे की। ये बुड्ढा जो होता है ये ब्राह्मण होता है। ये स्टार्ट नेकेड होता है, बिल्कुल अलिफ नंगा, कुछ भी नहीं ला होता, हौला वला स्टार्ट कुव्वता। नेकेड था। जी जी अच्छा जी सिस्टर स्टार्ट। ये पार्वती जी के सामने आ जाता है? ये तौबा अब तौबा कहानी तौबा। आप सुनते जाइए कहाँ ओहो! कहाँ ये किसके किसके सामने आते हैं। ये भरी सभा में आ जाते हैं जहाँ पे ब्राह्मण ऑलरेडी बैठे होते हैं, सारे खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। और वहां पर जहां पर दूसरे ब्राह्मण जो है वो पंचगंधा होता है यानी कि खुशबुएं लगाकर अपने जिस्म पर बैठे होते हैं, वहां पे ये बंदा आता है जो कि कहते हैं कि इतना कमजोर होता है। मैं जो वर्ड बोल रही हूँ वर्ड ये सारे इसके नाम मौजूद है अंडरलाइन हुए। बुढ़ा होता है, कमजोर होता है, पागलों की तरह इसने जो है ना वो अपने आप को दिखाया होता है। उसके बाद ही वॉज स्टार्क नेकेड, बिल्कुल ही नंगा होता है और वो अपनी ओल्ड एज की वजह से तेज तेज चल भी नहीं पा रहा होता। ऊपर से टकला होता है, बॉल्ड हेडेड है और उसको एस्थमा भी है, दम्मे का मरीज भी है, खांस भी रहा है और अपनी भूख की वजह से इसकी पसलियां मुड़ चुकी हैं। इसके मुंह से सलाइवा यानी थूक जो है ना वो उंडल उंडल कर बाहर गिर रही है और उसकी मूंछों पर और उसके जिस्म पर वो गिर रही है। इसके इस इतनी खौफनाक आपको जो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बताई है, इस डिस्क्रिप्शन के बाद आप देखें कि ये होता किसके साथ है। ये अपने साथ अपनी 16 साल की खूबसूरत सी बीवी के साथ आता है। इमेजिन करें सनातन धर्म में बुड्ढों के साथ 16 साल की लड़कियां, जिन बुड्ढों की औकात नहीं है कि अपनी चारपाई से 2 कदम चल सकें, उनके साथ जिनकी मुंह से थूके निकल रही हैं उनके साथ जी 16 साल की खूबसूरत लड़की जो है। और खूबसूरत भी ऐसी वैसी, लिखा है कि वो इतनी खूबसूरत थी कि तमाम जितने भी वहां पर ब्राह्मण बैठे हुए थे वो सारे के सारे उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, उसकी तरफ देख रहे थे। लेकिन ये भी कोई कम नहीं थी, ये इतनी खूबसूरत थी और इन शी वॉज लुकिंग एट मैन हेयर एंड देयर, ये दाएं बाएं दूसरे मर्दों को देख रही थी। अब जाहिर सी बात है बगल में बुड्ढा होगा तो कहेगी ना कि क्या करो राम मुझे बुड्ढा मिल गया। तो बुड्ढा इसको मिल गया और अब ये बड़ी परेशान है और अब परेशानी की हालत में क्या बोलती जा रही है, कहती है ओ बुड्ढे ओ वीक मैन कम क्विकली कम क्विकली, आई एम सपोर्टिंग योर हैंड, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रही हूँ। मैंने देखो गारमेंट्स पहनी है, मैंने ऑर्नामेंट्स पहने, मैंने सजदज हुए, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम्हारे पास से जो चाहिए मुझे, यानी कि अंडर लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हैं कि ये तो सीजन है सेक्स करने का वो मुझे मिल नहीं सकता है। तो बुड्ढा जो है ना, बुड्ढे को जरीलो ख्वार करके अपने साथ हाथ पकड़ के लेके हुए जा रही है। तो ये आप देखें कि इतना सनातन धर्म में ये अश्लीलता हो रही है। अब यहाँ पे जो लड़की है वो है तो 16 साल की लेकिन है पूरे दिनों की। कहती है संभोग में 100 सुख होते हैं। कैसे जी?
कहती है उसका हाथ पकड़ के लेके भी जा रही है और उसको बद्दुआएं देती भी जा रही है और कहती है संभोग में जो है वो तमाम चीज, तमाम खुशियां एक तरफ, संभोग एक तरफ। मैं एग्जैक्ट इंग्लिश के वर्ड्स को जो है वो ट्रांसलेशन कर रही हूँ ताकि 2 बार ना पढ़ना पड़े। और कहती है एक तरफ सारे सुख रख दो और एक पलड़े में जो है वो सेक्स रख लो तो उसका मजा कोई नहीं पूरा कर सकता। आगे से कहती है कि तुम जैसा पति पाके एक औरत क्या करे, हाथ पकड़ के उसको कह रही है, इतनी जलालत करवा रही है उस बुड्ढे की। बुड्ढा भी बेचारा बड़ा ही ढीठ है। आगे से कहता है मैं क्या करूं, व्हाट शैल वी डू, आवर डेस्टिनी इज लाइक दिस, हम क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है। उसके बाद फिर जी वो उसको कहता है कि ये सारे शब्द बोल के तुम मुझे मुझे मार ना मारो इन बुरे लफ्जों की, बस बहुत हो गया। खैर ये बोलते हुए, हम कलामी करते हुए, ये अलिफ नंगा बुढ़ा जो है वो 16 साल की पत्नी को लेके पहुंच जाता है पार्वती के घर के अंदर, जहां पर अंदर खाना खिलाया जा रहा होता है। अब ये जिस हालत में है, इस हालत में लोगों को इसको पत्थर मारने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमेशा की तरह जैसे सीता ने किया रावण के साथ, यहाँ पर क्या किया पार्वती ने इस अलिफ नंगे बुड्ढे को बिठाया, उसके पैर धुलवाए और उसको सीट पर बिठाया और उसकी खिदमतें करने लगी, उसके आगे खाना रखने लगी। अंबिका, वहां पे अरुंधति, वहां पे काला, तीनों किस्म की औरतें मौजूद थी जो कि इस बुड्ढे के सामने खाना रखे जा रही थी। पापी पेट मांगे मोर इसका टाइटल है और इसका मकसद यही था कि इस बुड्ढे को ये तीनों औरतें मिल कर खिला रही होती हैं इस नंगे को, लेकिन इस नंगे का पेट नहीं भर रहा होता और ये बार बार खिलाने के बावजूद भी और मांगता है और मांगता है। और उसके बाद एक ऐसा वक्त आ जाता है कि बाकी जो ब्राह्मण आए होते हैं उनके लिए भी खाना नहीं बचता। अब मोगेम्बो खुश हो जाता है। मोगेम्बो कैसे खुश होता है? मोगेम्बो इस तरह खुश हो जाता है कि जब उसने देखा कि पार्वती खुद आ गई है और अब वो अपने हाथों से खाना दे रही है इस अलिफ नंगे को, और कहती है, गाना डाल रही होती है जैसे कुत्ते को गाना डाला जाता है, ऐसे खाना डाल रही है। उसको कहती है अब ये तेरे लिए कम नहीं पड़ेगा, लेकिन कम पड़ जाता है। फिर डालती है, फिर कहती है कि अब तेरे लिए कम नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर कम पड़ जाता है। कंटिन्यूस 3 to 4 टाइम्स ऐसा होता है। और ब्राह्मण को जब अंदाजा हो जाता है कि पार्वती बड़ी ही सुशांत और शांत स्वभाव वाली है और कुछ भी नहीं कर रही है, मुझ पे तो गुस्सा भी नहीं हो रही, तो उस पे ये मोगेम्बो खुश होके कहता है कि मोगेम्बो खुश हुआ, क्या चाहती हो, क्या मांगती हो, मुझसे वरदान मांग लो। आगे से जी पार्वती जी कहती है करेक्टर ढीला है, दिस इज लीला है, और आगे से जो है वो कहती है कि तुम मुझे क्या दे सकती हो, मेरे पास तो शंकर है, शंकर जैसा पति है, और क्या मांगू मैं। शंकरा तो उसके लिए इस ब्राह्मण को ये होता है कि ये तो बड़े ही दुखी अंदाज में कह रही है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, मेरे पास तो शंकर है। तो आगे से कहता है कि तुम्हारे पास शंकर है, शंकर तो बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा ही क्लेवर है, उसको तो सारी औरतें बड़ा पसंद करती हैं, और उसके बावजूद भी तुम जैसी सौभाग्यवती औरत जो है वो मेरे वश में कैसे आ गई। लास्ट लाइन देखे, हाउ अदरवाइज सच एन ऑस्पेशियस वुमन वुड हैव कम अंडर माई इन्फ्लुएंस। यहाँ पे इस बात का निशानदेही की जा रही है कि पार्वती या तो लाइन मार रही थी या बुड्ढे को लगा कि वो मुझ पे लाइन मार रही है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा नहीं कर रही, बड़े प्यार से कुत्ते को खाना खिला रही है, यानी बुड्ढे को खाना खिला रही है। खैर बुड्ढा हो जाता है फ्री, चल आजा गोदी में बैठ जा, ये बुड्ढे ने अल्फाज बोल दिए जैसे ही उसने देखा कि पार्वती जो है वो बिल्कुल भी किसी सूरत भी जो है ना वो गुस्सा नहीं कर रही, तो इस पे कहता है बुड्ढा उसको, आई शैल टाई योर ब्रेड, मैं तुम्हारी छुट्टियां बनाता हूँ, सिट अपॉन माई लैप, आ जाओ मेरी गोदी में बैठ जाओ। अगर तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग मुझ पर अड़ गया तो तुम चास्टिटी यानी तुम पाक दामन नहीं रहोगी, तुम पवित्र नहीं रहोगी, और फिर तुम्हें कोई भी पवित्र नहीं कहेगा। तो आगे से जो सीता ने कहा था रावण को और जो तरीका दिखाया था सीता ने रावण के सामने, यहाँ पे पार्वती जो बुढ़ा उस पर लाइन मार रहा है नंगा बैठ के उसको कहता है कि आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ, उस पर वो उसको कहती है ओ बेस्ट ब्राह्मणा, ए अच्छे ब्राह्मण, मैंने तो कसम खाई है कि मैं तो शंकरा की ही गोद में बैठूंगी, मैं किसी और की गोद में नहीं बैठ सकती। यहाँ पे आप देखें ना अली भाई, जुल्फिकार भाई, कि हम सीता को ब्लेम करते थे कि सीता का दिमाग काम नहीं करता, कि एक बंदा तुम्हें लाइन मार रहा है, वो तुम्हें कहता है कि तुम ऐसी वैसी, तुम्हारा जिस्म वैसा तैसा। यहाँ पे एक नंगा आदमी जो है वो उसको कहता है कि चल सीधा मेरी गोदी में आके बैठ जा, तो पार्वती उसको कहती है, बेस्ट ऑफ ब्राह्मणा, ए उत्तम किरदार के ब्राह्मण। देखा है अली भाई?
मैं तब तौबा से तौबा यकीन तौबा करें कि सिस्टर मेरे धुएँ निकल गए हैं जब से मैं ये बात सुन रहा हूँ और जिस अंदाज़ से ये चल रही है, पहचान तो मैं गया हूँ ये कौन है। और अगले जन्म में पार्वती जी ने वादा भी किया था कि शिव जी ने जब ये देख लिया तो और कहा कि ये क्या चक्कर है, तो उन्होंने कहा जी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, धर्म यही कहता है कि इस जन्म में तो मैं आपके साथ बनी हूँ, अगले जन्म में मैं देखूँगी उसके बारे में सोच लूँगी। तो इसको मैं पहचान तो गया हूँ, लेकिन धुआँ साथ में निकल गया है कि जितनी डिटेल के साथ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। और मैं यही कहता हूँ कि अपने सनातनी बहनों भाइयों को कि जिस तरह आपके भगवान है ना, उसी तरह आपकी देवियाँ भी लाइन में इसी तरह खड़ी हुई हैं, यकीन करो। तो अब और बेहतर हो गया कि अब ये काम होने लग गया, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेंगी और आप शायद थोड़ा-सा आप आँखें खोलेंगे, क्योंकि अब बहुत गहरी नींद सो चुके हैं गौ-मूत्र पी के। तो कुछ करते हैं कि कोई पानी के छट्टे मारें आपके मुँह पे और दिखाएँ कि ये सिखाएँगे। और देखें, एक बार गौर कीजिए कि आपकी पत्नी एक नंगे आदमी की गोद में बैठने की इस तरह बातें चल रही हो और उसकी तारीफ आगे से वो कर रही हो, तो आपको कैसा लगेगा? अपने घर में दाखिल होके इस चीज़ को फिट करके देखिएगा, फिर देखिएगा कि आप किनकी पूजा कर रहे हैं। ज़बरदस्त सिस्टर, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज़ से आपने इस बात को रखा। और मज़ीद इसको आप कंप्लीट करें, फिर इंशाल्लाह उसके बाद कंक्लूड बस करते हैं हम इसको। अब इसकी एंड पे पहुंच गए हैं और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी बहनें बैठी हुई हैं और जितनी भी खवातीन नीचे सुन रही होंगी, कितना बुरा लगता है कि कोई आप पर आपको हरास करने की कोशिश करे, आप पर ये लाइन मारे कि चल आजा मेरी गाड़ी में। हमें तो भाई कोई अल्लाह ना करे ऐसे कोई बोले चल गाड़ी में आके बैठे तो बंदा ला के उतार के जुत्ती उसके मुंह पे मारे और गिने भी 100 बार भी ना मारे, 100 बार और एक दफा गिने, ये हालत होती है। लेकिन इनकी इतनी उत्तम देवियां जो हैं वो नंगे ब्राह्मणों के सामने ये बात कर देती कि तुम बहुत उत्तम हो, तुमने तो ये बड़ी उत्तम बात कर दी कि मैं तुम्हारी गोदी में आके बैठ जाऊं। लेकिन इधर से उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। खैर यहाँ पर जो है वो जब ये चीज देख लेता है वो बुढ़ा ब्राह्मण कि ये तो किसी सूरत भी मेरी वश में नहीं आई और मैं तो उसको इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें की और सब कुछ, तो अचानक से उस बुढ़े का हुलिया चेंज होना शुरू हो जाता है और वो उसके सामने जो है वो एक 16 साल का लड़का बन के सामने आ जाता है, जिसके बाल बड़े ही प्यारे तरीके से बंधे हुए होते हैं, उसकी आंखें बड़ी चमकीली होती हैं, उसका जिस्म बड़ा गोरा चिट्टा होता है जैसे गाय का दूध होता है। अब गाय के दूध का जो है वो इस कलर का, हालांकि ये आप जिनके बारे में बात हो रही है वो हो रही है शिव जी की। शिव जी ना दूध की तरह गोरे थे और ना ही जो है उनके बाल इस तरह बंधे हुए थे। यहाँ पे सीधी सीधी गपोड़ बाजी हुई है। लेकिन खैर हिज बॉडी वॉज फेयर लाइक काउ मिल्क और उसके बाद इतनी खूबसूरत जिस्म वाले जो है वो करके और पता चलता है कि इनके हाथ जो थे वो दोनों तरफ से औरतों को पकड़े हुए थे। देखिए ही हैड स्प्रेड बोथ हिज हैंड ऑन द शोल्डर ऑफ द वुमन सीटेड बाय हिज सीट। अब सोचे कि इस वक्त इस ब्राह्मण के बराबर में कौन बैठी थी? एक 16 साल की खूबसूरत लड़की जो कि उसकी पत्नी थी। अब अचानक वो बुढ़ा जो है वो चेंज हो गया शिव जी के अंदर और उनके बाजू अभी भी फैले हुए हैं पार्वती के सामने दूसरी औरत को पकड़े हुए। पार्वती के दिल पे क्या गुजरी होगी, खैर ये तो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर भी शर्म नहीं खाते शिव जी और उन्होंने अपने बराबर में बैठी हुई खूबसूरत महिला के जो है वो कंधों पे अपने हाथ रखे होते हैं और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से गाना गाने लगते हैं। और फिर अचानक शंभू जो है ना, इनको याद आता है कि ओहो मेरे सामने तो मेरी पार्वती पत्नी बैठी है और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रैग किया पार्वती को अपने हाथों से और उनकी तरफ मुस्कुराए और उनके दोनों कंधों पर अपने हाथ रख के कहा, ओ पार्वती ये मैं ही था, यानी शिव थे। और शिव जो है वो अपनी पत्नी पार्वती का टेस्ट ले रहे थे और शिव जी की इस आज्ञा के बाद और इस कहने के फौरन बाद द गर्ल ही चेंज इनटू विष्णु। विष्णु जी थे जो वो 16 साल की लड़की बन के गालियां देते हुए, कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए शिव जी को आ रही थी और आ रहा था, वो विष्णु था। यानी विष्णु और शिव ने मिलकर पार्वती का टेस्ट लिया और इसके लिए शिव जी को टेस्ट लेने के लिए विष्णु जी की सहायता की जरूरत पड़ी और शिव जी को उन्होंने औरत के जिस्म में तब्दील होने को कहा। ये शिव जी बड़े ही नटखट थे, जब इनका दिल करता था ये खुसरे बन जाते थे, जब इनका दिल करता था ये मर्द बन जाते थे। तो इनका ये भगवान बड़ा हिजड़ा मिजाज का था और उसको समझ नहीं आता था कि मैं क्या बनूं, तो वो अक्सर दूसरों के मामलात में पड़ जाते थे और दूसरों के मामलात सुलझाने के लिए इस तरह की हरकतें करते थे। यहाँ पे शायद शिव जी को अपनी पत्नी पार्वती पर यकीन नहीं था और पार्वती पर कोई शक था, इसीलिए तो शिव जी ने इतनी बड़ी देवी का टेस्ट लेने के लिए खुद को नंगा किया, उसको अपनी गोद में बैठने का
कहा, अपने साथ एक खूबसूरत कन्या को लिया, लेकिन शिव जी ने, अब यहाँ पर पार्वती जो है जी है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सवाल किया, और सवाल का जवाब तो बस ऊपर लिखा हुआ है टाइटल में कि जो समझ ना आए वही सनातन धर्म है। पार्वती जी बड़ी चौकी है। पार्वती जी ने कहा कि ये सारा ड्रामा करने की तुम्हें जरूरत क्या थी? यानी मैं घर में ही थी, तुम मेरे पति हो, मैं देवी हूँ, तुम देवता हो, ये सारा कुछ गंद घोलने की क्या जरूरत थी? तो आगे से जो है वो सवाल करती है कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी, वाई यू टर्न विष्णु इनटू ए यंग गर्ल, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, why is that taking recourses to this condition and turning Vishnu into a young girl? क्यों चेंज किया भाई, क्या जरूरत थी? यू डिड नॉट कम इन योर नेचुरल फॉर्म, तुम नेचुरल फॉर्म में भी तो आ सकते थे, यानी तुम शिव बन जाते, वो विष्णु बन जाता, ये सब करने की क्या जरूरत थी? पगली बेचारी पार्वती को इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि उसका पति उस पर यकीन ही नहीं करता, और आज भी इतने वर्षों की शादी के बाद भी इसको कटहरे में, जिस तरह राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, इधर शिव जी ने जो है वो पार्वती का टेस्ट इस तरह लिया कि खुद नंगे होके सामने आए और देखा कि मेरी पत्नी का दिल मुझ पर मोहित होता है कि नहीं होता, मेरी गोद में आके बैठती है कि नहीं बैठती। ऐसे इनके भगवान है। जवाब जो है वो जवाब पे शिव जी जवाब क्या देते? शिव जी ने कहा कि जो समझ ना आए वही सनातन धर्म है, और शिव जी ने जवाब भी इतना कोई अजीब और गरीब दिया, कहते हैं ये जो तुमने खाना रखा था ना, इस खाने को खाने के लिए जरूरी था कि मैं इसी फॉर्म में आता, और फिर अब अगर जिसके दिल में कोई शक होगा तो वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, और जो स्वर्ग में जाएगा वो मेरे साथ रहेगा। इस तरह की कुछ चंद नई गपोड़बाजियां करके शिव जी ने जवाब दे दिया, और फिर पार्वती कहती है मोए मोए मुझे समझ नहीं आया तुमने मुझे क्यों ये जवाब दिया? मैं तो तुमसे पूछा ही नहीं ना कि स्वर्ग है नर्क है क्या है, तुम मुझे जवाब दे रहे हो। मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ चना, तुम जवाब दे रहे हो गंदम। मैं कह रही हूँ लड़की बन के क्यों आए हो विष्णु, मैं जवाब पूछ रही हूँ कि तुम नंगे होके क्यों आए हो शिव? आगे से कहते हैं मैं स्वर्ग नर्क का फैसला कर रहा था। तो टेस्ट तुम पार्वती का ले रहे थे, बोल तो उसको रहे थे गोदी में बैठने का। तो ये कहानी जो है वो आपको पद्म पुराण से मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 112। और इससे पहले की कहानी बहुत ही खतरनाक है, वो हमने एक सनातनी महिला के लिए रखी हुई है और उस पर इनाम भी रखा हुआ है। तो वो कोई कहानी अगर कोई सनातनी महिला पढ़ जाएगी तो हम उसको इंडियन रुपीज 40,000 रुपीज देंगे, जो कि पाकिस्तान का 1.5-2 लाख रुपया बन जाता है। तो अगर कोई सनातनी महिला वो कहानी जो है जो हम उसके सामने प्रेजेंट करेंगे वो आकर पूरी पढ़ जाएगी और हमें समझा देगी, तो वो पैसा ले ले। हमने कोई इफ एंड बट्स नहीं करने, सिर्फ हमने उस कहानी को समझना एक सनातनी महिला से। सो ये नई कहानी होगी। जुल्फिकार भाई क्या राय है आपकी इस पर? क्या बात है, मैं तो क्या मजा आ गया, क्या कहने, क्या बहुत जबरदस्त। ये कहानी सच में नहीं थी, इस कहानी को मैं नहीं जानता था। अलबत्ता पार्वती जी का दिल विष्णु जी पे था वो मैं जानता हूँ, और जिस अंदाज से आपने ये चीज रखी, इससे एक और चीज भी, एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन जो जैना सिस्टर जैसे बता रही थी कि भगवान होने के लिए नॉलेज का होना जरूरी है, और ये इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। इन्होंने तो कभी नहीं बताया, आज जैना सिस्टर ने बताया कि भगवान होने के लिए किस क्राइटेरिया की जरूरत होती है। तो जब विष्णु पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिसके पास नॉलेज हो, तो ये अपनी पत्नी के बारे में जिसको नॉलेज नहीं है कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, जब तक उनको देख नहीं लेते नंगा हो कि इस तरह आके सब लोगों के अंदर उसको जलीलो ख्वार करके, और तब तक जब तक वो टेस्ट दे के पास नहीं हो जाती। हालांकि पास क्या होगी, जब वो ये कह रही है, वो ये नहीं कह रही कि ये हरकत गलत है, कह रही है मैं सिर्फ शंकर की गोद में बैठ सकती हूँ। जूता नहीं मारा उसने मुंह के ऊपर। तो शिव जी के, मुझे तो शिव जी पे भी हैरानी हो रही है। ये टेस्ट में मैं तो समझता हूँ पार्वती जी फेल हो गई, जो खाने पेश कर रही हैं, जो उसके पाँव धुला रही हैं, और जो कह रही हैं कि वो बात तो कोई नहीं है, बस मैं वो शिव जी की गोद में बैठ सकती हूँ। ये नहीं कह रही कि बदबख्त बूढ़े तुझे मैंने खाना खिलाया, तेरे ऊपर एहसान किया, और तू मुझे कह रहा मेरी गोद में बैठ जा। थप्पड़ मारती तो समझ आ रही थी बात की कि ये टेस्ट के अंदर पास होगी। पास पूछ कोई नहीं हुई यहाँ पर भी। और दूसरी बात, वो तो उन्होंने जस्ट बात कही और इन्होंने साथ ही हुलिया बदल लिया। अगर ना हुलिया बदलते तो शायद कोई कहानी और हो जाती। तो उन्हें चाहिए था थोड़ा सा सब्र तो करते ना। अभी तो उसने एक बार कही, आर्गू तो करते कि कोई बात नहीं है, फिर क्या है, शिव कौन सा देख रहे हैं, फलां ठीक। तो थोड़ा सा आगे चलते तो शायद कहानी का रुख मुड़ जाता है, क्योंकि सनातन के अंदर ऐसा ही होता है। तो नॉलेज के हवाले से शिव जी ने खुद ही बता दिया कि इतना नॉलेज रखते हैं, आपके बहनों बेटियों के बारे में वो क्या जानेंगे, आपके मसाइल के बारे में वो क्या जानेंगे। वो अपनी पत्नी के दिल का हाल नहीं जानते कि वो उसके साथ सिंसियर हैं या नहीं,
तो इससे ये पॉइंट बड़ा खुल के सामने आया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिस्टर का कि इस तरह के प्रोग्राम में इस तरह की स्टोरी का एक अपना ही लुत्फ था, और इससे जो हमें सबक मिला और जो चीज़ हमने समझी वो बड़ी कमाल की थी। नॉलेज के हवाले में अली भाई आपने बात फरमाई है, वो जब विष्णु जी मोहिनी बने थे तो उस वक्त भी तो उनको पता ही नहीं था कि ये मोहिनी है या विष्णु है। नहीं पता था उनको, पता था कि वो औरत बनी है, लेकिन फिर भी उसके पीछे पड़े थे। इंद्रियों पे वश नहीं रखा उन्होंने अपनी इंद्रियों पे, तो ये तो कहते हैं इंद्रियों को अपने वश में रखना। वैसे ना अली भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो विष्णु कैरेक्टर है ना, ये जो विष्णु कैरेक्टर है, इसका मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर ना एक औरत वाली ही रूह थी। अगर आप इसके जितने भी किस्से सुने ना, हाँ, अगर आप वो समंदर मंथन हुआ तब उसने औरत बना, शिव को बचाना हुआ भस्मासुर से तब उसने बना, उसके बाद वो शिव मोहिनी वाला जो अफेयर चला, जो उसके पीछे उसको चेक करने के लिए शिव जी को तब बना। उसके अलावा मोहिनी को बच्चा पैदा करने का भी बड़ा शौक था, उसने तो शादी कर ली थी अरविंद के साथ। एक रात उसने अरविंद के साथ गुजारी। अरविंद कहता है मैं शादी के बाद मर जाऊं तो गम नहीं, कुंवारा नहीं मरना। अरविंद ने ये शर्त लगा दी थी कि मैं अपनी कुर्बानी दूंगा काली माता को और मैं अपनी बलि दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि मेरी शादी पहले करवाओ। तो अब वो एक जो बंदा मर रहा है उससे शादी कौन करेगा? तो जी कृष्णा बड़े परेशान हुए कि अब इसके लिए हम औरत कहाँ से ढूंढ के लाएं, कौन विधवा बनने को तैयार हो जाएगी एक दिन के बाद। तो कृष्णा ने कहा कि फिर मैं ही जो है ना, विष्णु तो थे, वो उनका अवतार था, तो उन्होंने मोहिनी बन गए और उन्होंने मोहिनी बन के सारी रात जो है वो अरविंद के साथ शादी भी की, वक्त भी गुजारा, जो कुछ मियाँ बीवी करते हैं वो सारा कुछ किया। अगले दिन जब अरविंद मर जाता है, सेक्रीफाइस कर लेता है, तो ये अपनी चूड़ियां तोड़ता है विष्णु, ये अपनी मांग से सिंदूर मिटाता है, ये भां करके रोता है, ये कहता है हाय मेरा पति मर गया। तो कहते हैं अब इनके यहाँ इधर जो है मैं आपको बता दूं कि इनके यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि जितने भी हिजड़े पैदा हुए ना वो एक्चुअली अरविंद और विष्णु की औलाद में से हैं, और ये साउथ इंडिया में इनको अरविनी कहा जाता है। जितने हिजड़े हैं ना इनको कहा जाता है अरविनी। एक डॉक्यूमेंट्री है ना उन पे, एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, उस पे है एक पूरा डॉक्यूमेंट्री है उस पे। एग्जैक्टली। तो अब ये देखो ना कि ये जो शिव था ये एक्चुअली ना हीश था ना शी था, ये बीच वाला था। ये तालियां, ये ऊपर आसमान पे बैठ के तालियां बजाया करता था जब किसी का घर टूटता था, तो इसने तो शादी भी कर डाली। अब आप इनका ये भगवान देखो अली भाई, आप ये कह सकते हैं कि देखिए हमारा भगवान कितना अच्छा है कि किसी की वासना और शहवत पूरा करने के लिए औरत बनने के लिए तक तैयार है। और लानत है उस पे भाई, फिर शहवत पूरी करने के लिए भगवान विष्णु भगवान मतलब उनकी इच्छा पूरा करने के लिए औरत तक बन गए और अपने जिस्म का कुर्बान भी कर तो अच्छा, एक्स सनातनी सिस्टर जी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात पूछ लें कि अभी तक जो उन्होंने सुना है तो क्या उन्होंने इस जो पहले सुन रखा था कि नहीं सुना, क्योंकि वो भी मौजूद हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा हम जो है वो तबसरा सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी सिस्टर। जी, इससे पहले तो मैंने नहीं सुना था, यानी कि न्यू चीज जो है सामने आते रहता है। और विष्णु का सही बात है, अलीना जी ने जो है बहुत अच्छा कहा कि विष्णु जो है जब देखो तब लड़की बन जाता है। मतलब कहना क्या चाहते हैं ये जो लिखने वाले हैं, वो कहना क्या चाहते हैं कि ये हिजरा था और हम हिजरों की पूजा कर रहे हैं। मतलब कोई क्वालिटी तो होनी चाहिए, यानी अगर जो है कह रहे हैं कि ये मेरा भगवान है, ये खुदा है, तो उसमें क्वालिटी तो डालो। अब क्वालिटी हिजरों का डाल रहे हो तुम और कह रहे हो कि यही मेरा खुदा है, इसी को हम पूजा करते, तो किस तरह से ब्रेन वॉश किया है तुम्हारा, तुम जानो। अब मतलब कि जब देखो तब शिव जो है वो नंगे आ जाता है। अभी भी जो है अलीना सिस्टर ने जो है वो रेफरेंस दिया, उसमें भी नंगे आ गया। फिर जो ऋषि पत्नियों के पास गया था वहां पे भी नंगे ही था। यानी कि वो कहना क्या चाहते हो, हमको ये नहीं समझ में आता कि तुम्हारा देवी देवता जो है मतलब बिना वस्त्र का कहीं भी घुस जाता है, क्या मतलब है? यानी और कुछ सनातन के पास बचा ही नहीं है।
एक्स सनातनी सिस्टर, मैं यहाँ पे ये बात करूं कि जैसे हर देश का एक कौमी लिबास होता है ना, इस तरह इनका परलोक का कौमी लिबास जो है ना वो नंगापन है। इनके यहाँ जो ये नेशनल एंथम नंगे। होता है, तो नेशनल ड्रेस होता है, इस तरह इनके भगवानों का नेशनल ड्रेस जो है ना वो नंगापन है। जो जितना नंगा होगा ना वो उतना ही बड़ा भगवान होगा इनके यहाँ। अभी भी मैंने ये क्या है कि इनकी औरतें झिझकती नहीं है, मैंने लास्ट स्ट्रीम में भी वीडियो दिखाई थी। बस यही कहना था कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे स्टेज पे लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आप बात करें, अभी आप कर रही थी। बस वो मैंने जो है ना वो जब पार्वती जी का ये रवैया देखा ना, इनफैक्ट अली भाई ने जब सीता का भी बताया था, माता सीता का भी बताया था कि वो जी शिव जी की नंग धड़ंग बातें सुन के उनको जरा भी लज्जा नहीं आई। इधर जब मैं पार्वती की ये कहानी सुन रही थी कि वो बिल्कुल नंगा आदमी देख के घबराना तो दूर की बात, वो उनके पैर जो है वो धुलवा के उनको सीट पे बिठा रही है। मैं हैरत में होती हूँ कि जब आप एक बिल्कुल ही बिना कपड़ों के आदमी को सीट पे बिठाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी सारी चीजें आप फुल वाइड एंगल से देख रहे हो। पार्वती जी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, आप मेरी भरी सभा में इधर आ गए हो। शिव जी को तो जो है वो बड़ी बातें सुनने को मिली थी, यहाँ पे पार्वती जी के मुंह से निकला ही नहीं। अब उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जिसका पति खुद नंगा घूमता हो, वो बेचारी इतनी को आदी हो गई है, उसने कहा होगा रोज की बात है, रोज की कहानी है, रोज ही देखती हूँ नंगे पुंगे लोग, तो अभी ये ब्राह्मण भी आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से अब इनका इतना नॉर्मलाइज हो गया है नंगापन होना, रेप इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि अगर आप इनकी अब जितनी भी वारदातें देखें, और इंडिया जो है वो मोस्ट अनसेफ प्लेस हो गया है बिकॉज ऑफ दिस हिंदू पीपल, कि ये हिंदू जो है ना वो इतने कोई अश्लीलता वाली चीजें करना शुरू हो चुके हैं कि अब वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल अनसेफ है। एक गार्डियन की रिपोर्ट आ गई है कि इंडिया की औरतें सेफ नहीं है, मोस्ट अनसेफ प्लेस जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया को गार्डियन प्लेस के लिए। अब ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इनकी महिला तो एक तो खुद भी नहीं शर्म खाती हैं। मैंने कितनी वीडियोस दिखाई हैं जिसमें इनके यहाँ बिल्कुल नंगे साधु बाबा खड़े होते हैं और इनकी महिलाएं अपने सरों पर, मैं बल्कि वो वीडियो चला भी दूंगी, अपने सरों पर उनके पैर रखवा के जी झाड़ फूक करवा रही हैं और उनसे आशीर्वाद ले रही हैं। तो इनके यहाँ नंगापन अब बुराई नहीं रही है जो बात करने वाली है। जी हनी, वो तो घंटा बांध देते हैं उस पे, तो वो मैंने एक फिल्म देखी थी, वो तो घंटा बजा के जाती है, तो पता नहीं है इनका क्या क्या समझ। और वो घंटा मंदिरों में होता है, ये ब्राह्मणों ने उधर घंटा उधर लटकाया होता है, और टिक करती है, ऐसे मारती है उसे, फिर वो आशीर्वाद देता है। क्या कहने इनके, तौबा तौबा तौबा। जी अलीना सिस्टर ने एक और बात अरे कही थी। जी 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 हाँ, कहिए कहिए। जी, इनके जो है देवी देवता हैं वो बस यही है कि जो जितना नंगापन रहेगा उसका उतना ही जो है वो बड़े देवता कहलाएंगे। लेकिन बिल्कुल ये सही बात है, अगर धर्मशास्त्र को पढ़े तो जो युद्ध हुआ था विष्णु, ब्रह्मा और शिव के बीच में कि कौन सबसे बड़ा है, तो वहाँ पे शिव जो है वो अपने लिंग को प्रकट करता है बीच में, और दोनों जो है विष्णु और ब्रह्मा लिंग को नापने के लिए ऊपर नीचे चले जाते हैं और नाप नहीं पाते हैं, तो फिर आकर थक हार कर कहते हैं कि आप ही श्रेष्ठ हैं। यानी कि इनके यहाँ जो है जिसका लिंग बड़ा है वही सबसे श्रेष्ठ भगवान कहलाता है। यहाँ पे तो यही चीज दिख रहा है, यानी हर एक जगह पे जो है मतलब वैसे वृत्ति, इतना गंदा चीज जो है गू गलीज बना के रखे हुए ये लोग सनातन धर्म का जो है ठेकेदार जो है बने फिरे हैं। तो ये खुद अपने धर्म शास्त्रों को पढ़े तो फिर समझ में आएगा उनको कि किसका लीपा पोती कर रहे हैं वो, अगर धर्म शास्त्र को समझ ले तो। क्या भाई कहने, शिव जी आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कहने, तौबा 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 तौबा। उन्होंने गर्मी उसको, अच्छा वो पैरों से ओए होए 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 होए। फिर ये कहते हैं हमारे यहाँ औरतों की बड़ी इज्जत होती है, हमारे यहाँ देवी मानते हैं, होती है, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। पैरों के नीचे रखा हुआ है, पैरों के नीचे उनको अपने गंदे पार्ट्स दिखा रहे हैं बैठे हुए। ये ऊपर से क्या हवा दे रहा है उनको, या उनकी बुद्धि पे मार रहा है, बेशर्मो ये क्या कर रही हो। ये प्योर सनातन धर्म का एक पिक्चर है, प्योर सनातन धर्म, अनअडल्टरेटेड, कोई मिलावट नहीं। ये तो वो वीडियो है जो कि सेंसर्ड हुई हुई है थैंक्स टू दिस पोल,
वरना बाकी तो वीडियोस दिखाने के काबिल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये दिखाना मकसद था कि इनके यहाँ ये कहते हैं हमारे यहाँ महिलाओं की बड़ी इज्जत होती है, उनको देवी माना जाता है। ये मानते हो पैरों के नीचे रख के उनके सामने उनको ये उनका अपमान कर रहे होते हो। कहते हो ना हमारी देवियों के अंदर दुर्गा होती है, तो दुर्गा जो है वो उस नंगे के पैर के नीचे आई हुई है। तो बस जी अली भाई बिल्कुल आएगी। कोई लुंगी के लिए पैसे इकट्ठे कीजिए यार, इसकी लुंगी के लिए। सर इन्होंने नहीं पहननी, हम जितनी भी लुंगी इन्हें गिफ्ट कर दी, इन्होंने नहीं पहननी। वो रहते ही नंगे हैं, शिव जी नंगे रहते थे, तो फिर वो देखे ना शिव भक्त भी तो ऐसे ही रहेंगे ना, और इसी वजह से तो ये खवातीन भी ये भक्ति कर रही हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ खास तौर पे नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि देखिए ये है वो धर्म। बताएं कि इन्होंने तो वस्त्र ही नहीं पहने हुए। मैंने कहा कि हम कितने वस्त्र पहना लें लफ्ज़ों के, हमने बड़ी कोशिश की, हमने बड़ी ट्राई की कि हम शब्दों का वस्त्र तैयार करके सनातन को पेश करें, लेकिन कब तक? आप तो वस्त्र से बाहर हो चुके हैं। आपके धर्मशास्त्र नंगे हैं, उसके अंदर देवियां नंगी हैं, देव नंगे हैं। क्या करें? और जब बयान करें, समझाएं, तो हमारे पास कोई चाराकार नहीं रह गया कि अब ये आपका नंग धड़ंग आपके सामने रखा जाए और आपसे सवाल किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि हमारे साथी बहन भाई जरूर गौर करेंगे हमारी इस बात पे। अली क्या भाई पेश हम करें क्या आपको करेंगे? अली भाई हम कितना कपड़ा पहनाएंगे? हम इनके भगवानों को कपड़ा पहनाए, हम इनकी देवियों को पहनाए, हम इनके अघोरी बाबा को पहनाए, हम इनके गलियों में बैठे हुए फकीरों को पहनाए। यहाँ तो कपड़ों की मिलें खत्म हो जाएंगी, हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे। इन बेशर्मों ने उन कपड़ों को बेच के फिर अपने कुत्ते बिल्लों को चढ़ा देना है और फिर नंगे घूमना है। तो हम कितना कपड़ा इनको देंगे? हमें कपड़ा नहीं देना, हमने इनको शर्म ही दिलानी है, कपड़ा नहीं दिला सकते। बिल्कुल ये पॉइंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जुल्फ काशिफ साहब, सिस्टर का पॉइंट कि कपड़े देने की बजाय इन्हें शर्म दिलाई जाए कि ये देखो बेशर्मो, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को भेजोगे, माओं को, ऐसे बाबों के पास शर्म करो कुछ। तो ये ज़्यादा बेहतर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी कभी ना मुझे कुछ सनातनी भाइयों में वो गैरत की रिमक दिखाई देती है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें देख के उनके अंदर गैरत जाग उठेगी और वो ज़रूर हमारी बातों पे गौर करेंगे और उन चीज़ों से अलाने बरात करेंगे और ऐसे भगवानों से अलाने बरात करेंगे जिन्होंने इनकी इज़्ज़तें नहीं छोड़ी। और आज तक वो इज़्ज़तों का लुटना जो है वो जारी और सारी है। देखें, ये शिव जी से रस्म पड़ी थी, ये नंगे साधु वो बाबा बन के आए थे, तो ये देख लीजिए आप। तो ये उसके बाद से ये स्टोरियां पढ़ के इन्होंने कहा कि कोई ऐसे होगा तो हो सकता है शिव जी का अवतार ही ना हो, लिहाजा उनसे जाके आशीर्वाद ले लेना चाहिए, वो भले कुछ और ही कर रहा है।